अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक फार्मेसी प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो है डर्मालाइन मॉइस्चराइजर। ये मैन्युफैक्चर किया गया था बाय डर्माप्राइड। इसको मार्केटेड किया गया है बाय डर्मोलाइट फार्मा। क्योंकि एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है इसलिए ये आपको फार्मेसी और ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसी की प्रोडक्ट इसलिए ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो बल्क अमाउंट में बनाई जाती हैं। इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी को बहुत अच्छे से मॉनिटर किया जाता है जब उन्हें मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है। ये मॉइस्चराइजर थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, तो इसलिए ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस मॉइस्चराइजर के बारे में सारी चीजें अच्छे से पता चल जाएं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। आपको कुछ इस तरीके की बॉटल में मिलेगा। ये ऊपर डर्मोलाइन लिखा हुआ है, देन नीचे इनरिच विद हाइलोनिक एसिड और सेरामाइड्स लिखा हुआ है, वाइटलाइजिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन। देन इसके बाद इसके क्लेम्स हैं जो इन्होंने लिखा हुआ है, रिटेन द नेचुरल मॉइस्चर ऑफ द स्किन, ट्रांसडर्मल वाटर लॉस जो होता है उसे ये मिनिमाइज करता है। देन लिखा हुआ है होल्ड द स्किन सेल्स टुगेदर, क्योंकि इसमें सेरामाइड्स हैं तो इसलिए ये क्लेम इसके ऊपर लिखा हुआ है। रिड्यूस द ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, जैसे कि मैंने पहले बताया फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट काफी मिलते जुलते हैं, इनका सेम ही मतलब है। स्किन के अंदर मॉइस्चर है उसको ये बाहर निकल प्रिवेंट करता है, एक लेयर बना देगा आपकी स्किन के ऊपर और इस तरीके से जो मॉइस्चर होगा वो आपकी स्किन से लॉस नहीं होगा। देन इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ये है। डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है, फेस और बॉडी के लिए है। फेस और बॉडी के लिए नहीं हो सकता मॉइस्चराइजर, सिर्फ फेस के लिए है क्योंकि सिर्फ ये 100 ml है। आप सिर्फ फेस के लिए ही यूज कर सकती हैं। पूरी बॉडी के लिए तो आपको 500 ml या 400 ml प्रोडक्ट चाहिए होती है। एंड उसके बाद जो एक रेड फ्लैग था वो पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसकी। इधर इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है हाइलोनिक एसिड, सेरामाइड्स, कोलाजन और एलेटोनिन। जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं उन पे मेंशन होता है कि किस मॉलिक्यूलर वेट का हाइलोनिक एसिड यूज किया गया है, कि जो हाइलोनिक एसिड इन्होंने यूज किया है उसके मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा है। जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उतना स्किन में पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, जितना मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा वो उतना अच्छे से आपके पोर से स्किन में पेनिट्रेट होगा। देन इसमें सेरामाइड्स मेंशन किया गया है। सेरामाइड्स कौन से ऐड किए गए हैं इन्होंने वो मेंशन नहीं है, सिर्फ उनका नाम मेंशन है। देन कोलाजन इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर इन्होंने कोलाजन मेंशन किया हुआ है तो किस किस्म का कोलाजन इन्होंने ऐड किया है, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो सिर्फ हाइड्रोलाइज कोलाजन को एक्सेप्ट करती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं जो हमारी स्किन से इजीली पेनिट्रेट होते हैं। एलेटोनिन एक कंपाउंड है जो हमें प्लांट्स या राइस से मिल जाता है। ये हमारी स्किन को ब्राइट करता है और सूद आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये इन्होंने सिर्फ इंग्रेडिएंट लिस्ट दी हुई है, इन्होंने प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट दी ही नहीं हुई। मैंने इनसे इंस्टाग्राम पे भी पूछा, मैंने इनको फेसबुक पे भी मैसेज करके पूछा कि मुझे रिप्लाई दे दें, मुझे ये बता दें कि इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है इसकी, बट काफ़ी दिन हो चुके हैं इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। इन्होंने सीन नहीं किया मैसेज, क्योंकि जब फॉर्मुलेशन बनती है तो उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड होते हैं कि ये प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर ख़राब नहीं हो रही है। इतनी कंटेमिनेशन होती है तो प्रोडक्ट ख़राब नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इन्होंने प्रिजर्वेटिव ऐड किए हुए, फॉर्मुलेशन की इन्हेंसमेंट के लिए केमिकल्स ऐड किए गए होंगे, वो कुछ भी मेंशन नहीं है। सिर्फ ऐसे ही 4 नाम लिख के इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं बना दी जाती। डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके देखा जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट सेल करती हैं उनमें स्पेशली सिर्फ इसकी जो थी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं थी। जहाँ से मैं प्रोडक्ट्स लेती हूँ मैंने वो वेबसाइट भी देखी जहाँ से मैंने ये मंगवाया था, वहाँ पे भी प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ये लोग एक्टिव कंपाउंड्स मेंशन कर देते हैं पर जब प्रोडक्ट आपके पास आती है तो उसके पीछे पूरी डिटेल में इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन होती है। देन मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। जिस तरीके की बॉटल है ऊपर से आपको खुद ही ओपन करना पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल सील पैक होती है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी अगर डिस्क्राइब करूँ तो वो लोशन प्लस स्लाइटली थिकर है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बिल्कुल स्लाइटली सी थिक है। इसके अंदर बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे कोशिश करेंगी भी कि आपको फ्रेग्रेंस का पता चले तो बहुत लाइट सी आपको फील होगी। मॉइस्चराइज़र ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन में इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं बट वो स्टिल आपको फील होता है कि आपने स्किन पे कुछ लगाया है। तो ये सेम वैसा ही मॉइस्चराइज़र है, आपको फील होगा कि आपने स्किन पे कुछ लगाया हुआ है। अगर हम इंग्रेडिएंट लिस्ट को असाइड कर दें और सिर्फ इस मॉइस्चराइज़र के बारे में बात करें तो ये नॉन कोमेटोजेनिक है, ये एक्नी सेव है, स्किन इशू नहीं होगा। इसे जो है सिर्फ विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं सारी स्किन वाले, गर्मियों में इसे आप नहीं यूज़ कर सकती। अगर नॉर्मल गर्मियाँ हैं तो ड्राई स्किन वाले इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फिर ये गर्मियों में काफ़ी हैवी फील होता है। अगर आपको स्टिल ये लेना है मॉइस्चराइज़र तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि इसे डैम्प स्किन पे अप्लाई करें। जब थोड़ी सी गीली हो आपकी स्किन तो आप इसे थोड़ा सा लेके अप्लाई करेंगी तो आपको अच्छा फील होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि इसकी थोड़ी लोशनी और हल्की सी स्लाइटली थिकर कंसिस्टेंसी है, तो इस वजह से आपकी स्किन पे एक लेयर बना देगा और आपका जो वाटर लॉस है वो नहीं होगा आपकी स्किन से, तो आपको स्किन प्लम्प फील होगी। बट अगर आप ये सब सोच रही हैं कि इसमें सेरामाइड्स हैं, हाइलोनिक एसिड है और लॉन्ग टर्म आपको
फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फार्मेसी की प्रोडक्ट होती हैं वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होती हैं अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट को लेके, क्योंकि स्किन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बनी होती है। इसलिए उन प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट प्रॉपर होती है, उनकी हर चीज़ प्रॉपरली मेंशन होती है। इस प्रोडक्ट पे ऐसा नहीं है, तो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि जो इन्होंने सब क्लेम किया हुआ है कि डर्माप्राइड की है और ये क्लेम सच हैं भी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल रिप्लाई ही नहीं दी। ऐसा ऑल्टरनेटिव देख लें जिसमें प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन हो। ये सिंपल सा मॉइस्चराइजर है जो हाइड्रेशन के लिए है। जब तक आप इसे यूज़ करेंगे आपको हाइड्रेशन मिलेगी। जैसे आप इसे स्टॉप कर देंगे यूज़ करना, वैसे ही आपको इसके इफेक्ट नहीं दिखेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर हैं जिन पे प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है। आई होप मैंने इस वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन की हो। अगर मुझसे कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।